प्रश्न क्रमांक 18 कि यदि एक्स वाई जेड शून्यतर वास्तविक संख्याएं हों तो ऑब्यू ए का व्यतक्रम है। तो ऑब्यू ए का व्यतक्रम यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सार ने हमको दिया है ऑब्यू ए बराबर एक्स 0 0 0 बाई 0 0 0 जेड। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम ज्ञात करें सारणिक, क्योंकि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो पहले हम सारणिक ए ज्ञात करें, तो यहाँ भी सारणिक लगा लिया। अब यहाँ R1 का प्रसार कर दें, यह R1 है। तो जब हम x लेंगे तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा, बचेगा बाई 0 0 जेड। अब इसको हल करें तो बाई यहाँ यह हमने जब x लेंगे तो R1 का प्रसार किया तो x, तो यह पंक्ति यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी। तो यहाँ बच जाएगा बाई 0 0 जेड। अब जब यहाँ लेंगे हम ऋण इसलिए क्योंकि 11 यहाँ होता है 12 में 1 और 2 3 विषम संख्या, तो ऋण आता है। तो जब हम 0 लेंगे उसके बाद यह और यह छूट जाएंगे, तो सारणिक में बचेगा 0 0 0 और जेड। लेकिन लास्ट में तो 0 में गुणा होना है तो 0 ही आएगा। यहाँ भी 0 लास्ट में जब 0 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तो इसे हल कर लिया, यह x बाई का जेड में तो बाई जेड, 0 का 0 में तो 0, x का जब बाई जेड में गुणा करेंगे तो x बाई जेड। अब यहाँ ज्ञात करें पहले हम एडजॉइंट ए के लिए, तो A11 निकालें यहाँ से। तो A11 किस प्रकार निकालते हैं, यह 11 तो यह और यह छूट गया, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो बाई जेड ऋण 0, तो सिर्फ बाई जेड आएगा। जब 12 लेंगे तो ऋण आता है 12 में, तो यहाँ ऋण, लेकिन यहाँ जब 12 लेंगे तो यह और यह छूट जाएगा, इसका इसमें तो 0 ही आएगा। जब 13 लेंगे तो यह और यह वाली पंक्तियाँ और स्तंभ छूट जाएंगे, इसका इसमें तो अब भी 0 ही आएगा 13 का मान। जब 21 लेंगे तो यह और यह छूट जाएगा, जब यह और यह तो इसका इसमें तब भी 0। जब हम 21 22 लेंगे तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, इसका इसमें होगा गुणा, तो एक्स जेड 22 में एक्स जेड और 22 में 2 और 2 4 सम संख्या, तब आएगा धन। तो यहाँ आ जाएगा एक्स जेड, यहाँ एक्स जेड और 0 का 0 में हो जाएगा तो 0 ही आएगा। ये 23 का मान निकालें, 23 यानी जब यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा, इसका इसमें तो 0 ही आएगा 23 का मान। इसी प्रकार 31 का मान निकालें, यह 31 है, यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा, तो इसका इसमें 0। जब हम 32 का मान निकालेंगे तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, तो इसका इसमें तब भी 0। जब 33 में यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, तो इसका इसमें 33 में क्या आएगा, धन 3 और 3 6, इसका इसमें तो एक्स बाई ऋण 0, तो यह 33 का मान एक्स बाई आ गया। तो एडजॉइंट ए का मान होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इसमें हमने यह मान रख दिए। तो ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। अब सारणिक ए का मान कितना था, एक्स बाई जेड, तो 1 बटे एक्स बाई जेड यह सारणिक का मान और एडजॉइंट ए का मान यह रख दिया। इसका इसमें हम गुणा करें तो एक्स बाई जेड यहाँ बाई जेड, तो बाई जेड कट जाएंगे, 1 बटे एक्स बचेगा, यहाँ 0 ज्यों का त्यों, यहाँ भी 0। जब एक्स जेड में 1 बटे एक्स बाई जेड से गुणा करेंगे तो एक्स जेड कट जाएंगे, यहाँ 1 बटे बाई बचेगा, यह 0। इसी प्रकार जब एक्स बाई में गुणा करेंगे 1 बटे एक्स बाई जेड का, तो एक्स बाई कट जाएंगे, तो 1 बटे जेड। 1 बटे एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स इनवर्स, इसे बाई इनवर्स और इसे जेड इनवर्स, तो यह आ जाएगा कितना, इसे जेड इनवर्स, तो यह इसका आंसर हो जाएगा ए। यह आ जाएगा एक्स इनवर्स 0 0 0 बाई इनवर्स 0 0 0 और जेड इनवर्स, तो यह इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका प्रश्न क्रमांक 19 है कि यदि ए बराबर, यह दिया है अपन को आप व्यू में, जहाँ 0 छोटा या बराबर है थीटा और थीटा छोटा या बराबर है 2 पाई। तो यहाँ सारणिक ए निकालें पहले हम, सारणिक ए बराबर R1 का प्रसार कर दिया, तो यह 1, जब यह 1 लेंगे हम तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो 1 का 1 में 1 ऋण, बीच में ऋण और यहाँ भी ऋण है, तो ऋण का बन जाएगा धन, तो साइन वर्ग थीटा, तो 1 धन साइन वर्ग थीटा में गुणा होगा काय का, 1 का, तो यही आएगा। अब जब हम यह 12 यानी ऋण की साइन थीटा लेंगे तो यह ऋण साइन थीटा यह है और यह तो छूट जाएंगे, इसका इसमें गुणा तो ऋण की साइन थीटा, ऋण 1 का साइन में लेकिन बीच में ऋण, तो ऋण का बन गया धन, और 1 का साइन थीटा में तो साइन थीटा। अब जब 1 लेंगे तो यह और यह वाली पंक्ति और स्तंभ छूट जाएंगे, इसका इसमें तो ऋण का धन, जो 1 लिया हमने यह वाला, अब इसका इसमें तो ऋण का धन का साइन वर्ग थीटा, बीच में ऋण और यह भी ऋण है, तो 1 का इसमें तो ऋण का धन का 1। अब इसे और आगे हल कर दिया,
सारणिक का मान निकाल रहे हैं, तो 1 धन साइन वर्ग थीटा यहाँ, और यह तो 0 है, साइन और साइन कट जाएंगे तो 0, 0 का इसमें गुणा होगा तो 0, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 धन साइन वर्ग तो 2 साइन वर्ग थीटा। अब सारणिक ए का मान आ गया 2 धन 2 साइन वर्ग थीटा। तो चूंकि साइन थीटा की लिमिट क्या होती है कि साइन थीटा और कास थीटा की लिमिट है ऋण 1 छोटा या बराबर साइन थीटा और साइन थीटा छोटा या बराबर 1, क्योंकि साइन थीटा का मान ऋण 1 और धन 1 के बीच में ही होता है। इसी प्रकार कास की लिमिट भी ऋण 1 और धन के 1 ही है। तो अब हमको यहाँ जो अपन को प्रतिबंध दिया है कि जहाँ 0 छोटा या बराबर थीटा और थीटा छोटा या बराबर है 2 पाई, तो 2 पाई यानी 360 अंश, यहाँ 0 से 360 थीटा का मान, तो यह प्रतिबंध बनाए हम। तो यहाँ हम दोनों पक्षों का कर दें वर्ग, हमको क्योंकि सारणिक ए का मान निकालना है, तो सारणिक ए का मान है 2 धन 2 साइन वर्ग थीटा, तो यहाँ साइन थीटा तो वर्ग करें पहले, तो दोनों पक्षों का कर दिया हमने वर्ग। तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है 0 यहाँ पर असमीकाओं में, तो यहाँ छोटा या बराबर साइन वर्ग थीटा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब यहाँ तो 0 आ गया है, साइन वर्ग लेके हमको 2 साइन वर्ग चाहना है, तो हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें, तो यहाँ 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, छोटा या बराबर यहाँ 2 साइन वर्ग थीटा, यहाँ भी 2 का गुणा होगा तो 2। अब 2 साइन वर्ग थीटा आ गया, अब हमको 2 और चाहिए, तो दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ दें, तो यहाँ 0 में 2 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, और यहाँ भी हमने 2 जोड़ दिए, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। यहाँ 2 धन 2 साइन वर्ग थीटा यह आ गया सारणिक ए का मान, तो इसकी जगह पर हम सारणिक ए रख सकते हैं। तो 2 छोटा या बराबर सारणिक ए का मान और यहाँ छोटा या बराबर 4, तो इसकी लिमिट कितनी हो गई। इसे किस प्रकार लिखेंगे कि जो सारणिक ए का मान है वो बिलोंग कर रहा है कैसे 2 से 4 में, क्योंकि यहाँ छोटा या बराबर तो बंद अंतराल में होंगे। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 17वां क्वेश्चन है कि ABC समांतर श्रेणी में हो तो x धन a, x धन 3, x धन 2a, x धन 3, x धन 4, x धन 2b, x धन 4, x धन 5 और x धन 2c का मान। तो चूंकि जब ABC समांतर श्रेणी में होते हैं, ABC समांतर श्रेणी में यानी AP में है, तो अपन इसका सारवंतर D ज्ञात करें, तो B ऋण A बराबर होगा C ऋण B। D कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद, इनके मान बराबर होने चाहिए। तो इस B का इस साइड हम पक्षांतर करें तो B धन B, इसका इस साइड करें तो A धन C, यहाँ बन जाएगा 2B बराबर A धन C। यदि कभी भी ABC समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब है 2B बराबर A धन C। तो यहाँ दिया है कि ABC समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ क्या होगा 2B बराबर A धन C हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम इसे हल करें, सारणिक में दिया है तो R2 में 2 से गुणा, R2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तथा सारणिक में 2 से भाग देने पर, तो यहाँ 1/2। अब यहाँ हम R2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 2x धन 2 3 6, यहाँ 2x धन 8, यहाँ 2x धन 4b। अब यहाँ 1/2 से भाग दे दिया, 2 से गुणा कर दिया हमने R2 में। अब R2 चेंज करें किस प्रकार, क्योंकि यहाँ x और x 2x और 2 और 4 6, तो यहाँ 2x धन 6 है। अगर हम इसमें से इन दोनों को जोड़कर घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि x और x 2x हो रहे हैं, 2 और 4 6 हो रहे हैं। इसमें से घटाएंगे तो 2x धन 6 ही घटेंगे, तो यहाँ 0। इसी प्रकार x और x 2x, यहाँ 3 और 5 8, तो यहाँ भी 8 हैं। तो इसका मतलब R2 चेंज करें, R2 में से R1 प्लस R3 घटा दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ तो 0, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x धन 6 और इसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार 2x धन 8 में से 2x धन 8 ही घटेंगे तब भी 0। यहाँ 2x धन 4b में से 2x धन 2a धन 2c घटाएंगे तो 2x में से तो 2x कट जाएंगे। अब 4b में से घटेंगे 2a और 2c, तो यहाँ हमने घटा दिए 4b ऋण 2a ऋण 2c। इसमें से हम तो यहाँ तो ज्यों कहते हैं R3 चेंज करें, अब यह R3 चेंज करें, R3 ऋण R1, इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ आ जाएगा यह तो ज्यों कहते हो, यहाँ 0 0, यहाँ 4b, इसमें कि हमने 2 निकाल दिए कामन, 2 कामन तो 2b ऋण A ऋण C बचेगा। अब 2b की जगह हम अगर A धन B धन C रख दें, यहाँ 2b की जगह A धन C रख दें तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ हमने घटाए हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 और 2 4 में से 2 घटेंगे तो 2, 2 में से
घटाएंगे हम कितना, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो x और x कट जाएगा, 5 में से 3 घटेंगे तो 2, जब इसमें से इसको तो x और x घट जाएगा, 2c में से 2a घट जाएंगे तो 2 कॉमन निकालिए, c ऋण a। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस संक्रिया की, यहाँ भर हल कर दें, 2 कॉमन निकाल दिए, 2b ऋण a ऋण c। अब 2b की जगह पर हम क्या रख दें, a धन c, क्योंकि a b c क्या है, AP में है यानी समांतर श्रेणी में है, इसलिए 2b बराबर a धन c। तो यहाँ a धन c, a में से a कट जाएगा, c से c, तो यहाँ क्या आ जाएगा पूरा 0 0। चूंकि R2 के सभी अवयव 0, सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए इस सारणिक का मान हो जाएगा 0। यह इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि R2 के सभी अवयव शून्य हैं, तब इसका मान होता है 0। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य हैं तब वह सारणिक बन जाता है 0। तो इसका आंसर 0 हो गया।